नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:40 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। वैधृति योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत है। संतान की कामना रखने वाले नव दंपतियों को आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और आज सायंकाल 5:40 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो अगर कोई कार्य आपका है जो सायंकाल में करना है, तो आप इस सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ अवश्य उठाइए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा हम राहु की करेंगे और साथ ही साथ 3 मई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृषभ राशि में जारी है। केतु तुला में है, शनि मकर में है, मंगल कुंभ में और चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह आज मीन में है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आज गुरुवार का दिन है। तो शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा गुरुवार का दिन किस तरह से आज आपको प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा कार्य जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा कार्य जिससे आज आपको बचना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा हम मुहूर्त की करेंगे। 3 मई दिन मंगलवार। पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो प्रसूतिका स्नान का मिल रहा है, प्रातः 8:11 से 10:50 तक। धनुर्विद्या आजकल भी लोग सीख रहे हैं, तो अगर आप ये प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्रातः 6:07 से 8:09 के बीच बहुत बढ़िया मुहूर्त है। शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो प्रातः 9:25 से दोपहर 12:20 तक। और आज अर्थात ये जो 30 मई की मैं बात कर रहा हूं, 30 मई को अक्षय तृतीया है। भगवान परशुराम की जयंती भी है। शर्करा, व्यंजन इत्यादियों का दान करना, गंगादि नदियों में स्नान करना, गंगा सागर में जाकर के स्नान करना, ये अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला है। और अक्षय फल की प्राप्ति हेतु 3 मई से ही 4 धाम की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बाकी अक्षय तृतीया से संबंधित अगर कुछ और विशेष बातें होती हैं तो मैं आपको आने वाले दिनों में अवश्य बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो बुधवार के दिन ज्योतिष जिज्ञासा का कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहा हूं, लेकिन बीते कुछ दिनों से इस मेरे चैनल पर ज्योतिष से संबंधित विषयों का जैसे सूखा पड़ गया था। जरूरी था कि मेरे जो ज्योतिष के दर्शक हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ किया जाए। तो कल गोचर से संबंधित
एक नई जानकारी आपको मैंने दी थी। अब पुनः एक और विषय जो ज्योतिष से संबंधित है और बेहद ज्ञानवर्धक है। जरा सोच के देखिए कि आपके जीवन का एक ऐसा काल, एक ऐसा 6 घंटा जो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल कर रख देने वाला है। हो सकता है इसी 6 घंटे के निर्णय से आप आने वाले जीवन में परेशानियों को निमंत्रण दे दें, और हो सकता है इसी 6 घंटे के निर्णय से आप आने वाले समय को अत्यंत श्रेष्ठ सफलता की ओर आगे बढ़ा दें। और ये सब आपके हाथ में है। और ये निर्णय कैसे होगा, यही जानना है आज के कार्यक्रम में, ठीक रात्रि 8 बजे इसी चैनल पर। राहु, सभी ग्रहों की चर्चा प्रत्येक राशि में मैंने की थी। राहु और केतु की बात बाकी रही है। चर्चा करते हैं 4 राशियों में। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये 4 राशियां कौन कौन सी हैं जरा सुन लीजिए। पहली राशि है मेष। मेष में राहु हो तो कैसा प्रभाव होता है? प्रिय दर्शकों, मेष में राहु के प्रभाव को श्रेष्ठ फल देते देखा गया है। मेष के राहु जातक को पराक्रमी बना देते हैं, हाँ धैर्यहीन बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं। जातक मरने मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा जातक सफल होता है। विशेषकर मेष के राहु केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव में विशेष श्रेष्ठ फल देते देखे गए हैं। मेष के राहु को द्वितीय भाव में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मेष के राहु को द्वादश में और अष्टम में भी कोई बहुत अच्छा फल देते नहीं देखा गया, लेकिन बाकी के घरों में बहुत अच्छा फल मेष के राहु को देते देखा गया। मेष के राहु पंचम में भी हो तो संतान में थोड़ी बाधा या संतान प्रतिबंधक स्थिति उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो बाकी के भाव बचे, यानी केंद्र के चारों घर, पराक्रम, लाभ, नवम, इन भावों में षष्ठ में मेष के राहु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बनते हैं यदि आपकी जन्म कुंडली में हैं। हाँ, क्योंकि राहु का प्रभाव जब भी मैं कहूंगा तो ये बात साथ ही साथ उसमें इंक्लूड कर दूंगा कि मंगल की स्थिति को देखना होगा। अब मान लिया जाए कि मेष में राहु है परंतु मंगल स्वयं नीच राशि में बैठे हैं, तो हमने राहु के लिए बहुत अच्छी बातें मैंने कही, लेकिन उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही मंगल मजबूत स्थिति में है तो मेष का राहु समझ लीजिए कि अकेला इनमें से किसी भाव में बैठा है तो वो आपको पराक्रमी भी बनाएगा, पुरुषार्थी भी बनाएगा, और आप अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से हर वो भौतिक सुख हासिल करेंगे। क्योंकि राहु का कोई सीधा संबंध आध्यात्म से नहीं है, तो भौतिक, हर वो भौतिक सुख जो आपको चाहिए वो आपको देने वाला है। परंतु यही मंगल की दूसरी साधारण राशि वृश्चिक में राहु अगर हो तो ये ठीक फल नहीं देते। इस राशि में बैठे राहु जातक रोगी, धननाश कराने वाला, चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल और कई बार गलत निर्णय करने वाला बना देते हैं। अब सामान्य शब्दों में आपको कहूं तो इनकी नीच राशि भी मानी गई है, वृश्चिक राशि। तो यहां वृश्चिक में राहु के फल को बहुत अच्छा नहीं देखा गया। विशेष मामलों में राहु वृश्चिक राशि में रोगी तो बनाते ही हैं, लग्नादि में बैठकर लग्न में हो तो जातक को बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का और कुछ रोग से, ऐसे रोग जो जीवन पर्यंत चलने वाले हों, ऐसे रोग भी दे देते हैं। तो वृश्चिक के राहु को किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जाएगा। और कहीं अगर ऐसे भावों में जाकर के बैठ जाएं जैसे 12वें भाव इत्यादि में, तब तो फिर बड़ी मुसीबत खड़ा कर देते हैं। जातक हमेशा फंसता ही रहता है, लांछन ही लगते हैं, बदनामी ही होती है, कोर्ट कचहरी उसको देखना पड़ता है। तीसरी राशि आज की तुला है। नहीं, तीसरी राशि वृषभ है और फिर तुला है। समझ गए, 4 राशियां थी, वृषभ है आज की तीसरी राशि। वृषभ में उच्च राशि इनकी हो जाती है और इस राशि में बैठे राहु भी बहुत श्रेष्ठ जातक को सुखी बना देते हैं। जातक को हर तरह का भौतिक सुख, बेहद दिमाग वाला, तुला में तो मैं जब बताऊंगा तो और ज्यादा, वृषभ में भी दिमाग वाला बनाते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा मेहनती होता है जातक, अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए वो मेहनत करता है और अपने भाग्य को परिवर्तित करने में वो सफल भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में जबकि वृषभ राशि में राहु हो तो द्वितीय भाव में भी कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं कहा जाएगा। और ऐसे वृषभ राशिगत राहु द्वितीय भाव में किसी स्त्री की कुंडली में हो तब तो निसंदेह, वाणी थोड़ी कड़वी लेकिन विदेश भेजेंगे, जबरदस्त होगा उसके लिए।
तो राहु को वृषभ राशि में बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसे राहु केंद्रगत हो तब भी अच्छा, पराक्रम में हो, षष्ठ में हो, नवम में हो, बहुत बढ़िया प्रभाव देते देखा गया है ऐसे राहु से। अब अगर शुक्र भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो कहना नहीं कि ये राहु, मैं इस अकेले राहु को आपके लिए भाग्य प्रदायक, धन प्रदायक और सफलता प्रदायक कहूंगा। तुला, चौथी राशि आज की, इसमें बैठे राहु जातक को विशेष कार्यकुशल, धनाधिकारी, दंत रोग भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस राशि में बैठे राहु अगर शुक्र बली हैं तब तो जातक को निसंदेह भौतिक सुखों के मामले में सिरमौर बना देते हैं। यानी ऐसे जातक की चाहतें भी खूब लग्जरियस होती हैं, खूब उसको चाहिए और वो उसको मिलता भी है। यानी अगर वो ऐसी अवस्था में लग्न में भी हो तो बहुत बढ़िया, बाकी के भावों में जो गिनाया इन सभी भावों में तुला में बैठे राहु बहुत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक बनेंगे। अगर कहीं शुक्र कमजोर अथवा नीच राशि में भी हुए तब भी तुला के राहु कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे। हां, चारित्रिक कमी जरूर उत्पन्न कर देंगे। चरित्र के मामले में जातक पर विश्वास नहीं किया जा सकेगा। वैसे तो राहु शुक्र उच्च के भी हैं, तब भी अगर तुला राशि में राहु बैठे हैं तो थोड़ा भटकाव तो है, लेकिन फिर भी नियंत्रण, यहां अनियंत्रित भी और व्यभिचार, वहां नियंत्रण सामने वाला अलग तरीके से उसमें व्यवहार करेगा, इसमें अलग तरीके से व्यवहार करेगा। तो यानी शुक्र का बहुत कमजोर या नीच का हो जाना, अगर फिर उस अवस्था में तुला में शुक्र हैं तब फिर राहु गलत व्यवहार वाला बना देगा, अप्राकृतिक व्यवहार। और अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो फिर सब कुछ प्राकृतिक, हाँ भटकाव तो तब भी होगा लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है तुला में राहु का प्रभाव। कल चार और राशियों में हम राहु के प्रभाव को जानेंगे। राशिफल की ओर चलते हैं और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है और शनि के नक्षत्र में है। अच्छी बात तो यह है कि गुरुवार का दिन है, सो बचना है आपको, दिन ठीक नहीं है, दूर रहना है। किससे? जो लोग जानबूझ के परेशानियों को निमंत्रण देते रहते हैं, यानी जो वाद विवाद में ही जिनको आनंद आता है, निंदा शिकायत ही जिनका काम है, ऐसे लोगों से आज दूरी बना करके रखिएगा। काम में से काम रखिए, अपने काम में लगे रहिए, मेहनत करिए। संभव है कि बहुत अच्छा परिणाम न मिले, फिर भी आपको अपना प्रयत्न करते रहना है। समय आने वाले दिनों में जरूर अच्छा होगा। खर्च पर नियंत्रण रखना है, बढ़ चढ़ करके दिखावा, बढ़ चढ़ करके खर्च करने से बचिए। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आपकी सतर्कता ही आपका आज मित्र बनने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक स्थिति में बहुत कुछ फेवर में आपके दिखाई नहीं पड़ रहा, कहीं पैसा फंस जाएगा और लंबे समय के लिए फंस जाएगा, सो जरा सावधान रहिएगा और कोई भी बड़ा फैसला आज मत लीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज आपके दिन को अगर कहूं तो सामान्य है, वाणी पर आपको अपने नियंत्रण पूरी तरह से बना करके रखना है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा कहीं दे रखी थी तो उनके लिए दिन ठीक है, उनको खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक नहीं है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आज गरीब, मजबूर या अनाथ बच्चों की मदद करिए। लकी अंक 2, लकी कलर के शरिया, निवेश मत करिएगा। वृषभ के लिए बढ़िया है दिन, आत्मविश्वास प्रदायक, धन प्रदायक, सकारात्मक स्थिति, जबरदस्त लाभ, आमदनी में वृद्धि, आमदनी का नया जरिया, ये सब कुछ मिलता दिखाई पड़ रहा है। शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको हर तरह से फायदा देंगे, नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का साथ, परिवार के मध्य सुख शांति खुशी बनी रहेगी। अगर बात व्यापारियों के लिए करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बड़ा खास है। कोई भी बड़ा निवेश आप कर सकते हैं क्योंकि धनागमन की प्रबल संभावना है। दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना, दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना समय खराब नहीं करना, काम से काम रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है और जीवन साथी को जरा सावधान रहेगा, आपकी कोई बात जीवन साथी को बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है। खानपान पर नियंत्रण रखिएगा, हो सके तो दोपहर तक उपवास करिएगा और घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर पर्पल, निवेश कर सकते हैं। और बात मिथुन राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में, शनि के नक्षत्र में और गुरुवार का दिन। आज निर्भर करता है कि दिन की शुरुआत कैसे हो रही है।
अगर दिन की शुरुआत अगर अच्छी हुई, उत्साह बना रहा, तो समझ लीजिए कि हर तरह की समस्या को आप आसानी से पार कर लेंगे, हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाग्य आपका साथ देगा और जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। किसी भी तरह की समस्या से, चाहे ऋण से भी जूझ रहे हैं, तो छुटकारा तो नहीं परंतु उससे निकलने का मार्ग भी आपको अवश्य आज दिखने वाला है या मिलने वाला है। प्रयास करते रहिएगा, समय श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा। व्यापारियों के लिए दिन विशेष लाभप्रदायक है। जरूरत से ज्यादा काम नहीं लेना। जीवन साथी का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और प्रेमियों की बात करें, दिन ठीक है। प्रेमी से अपने मन की बात खुलकर कहने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, इससे संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपना विशेष ख्याल रखना होगा। अगर मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और चींटियों को शक्कर और आटे का मिश्रण अवश्य डाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। कर्क राशि के जातक कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें, अपनी योजना किसी को न बताएं। आज बनता काम या तो देर से होगा या बिगड़ जाएगा। आज जितना हो सके परिवार के सदस्य जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके ही काम करें। कार्यस्थल पर दिन आज थोड़ा बाधा उत्पन्न किए हुए है। हर कार्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अगर प्रमोशन की खबर आ भी गई थी तो संभव है कि वो बाधित हो जाए, यानी काम नहीं बनता दिख रहा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो न करें। व्यापारियों को व्यापार में जल्दबाजी में आज कोई फैसला नहीं करना चाहिए। विशेष करके अगर आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं तो कोई भारी क्षति या नुकसान होने वाला है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने वाले हैं तो सतर्क और सावधान होकर के यात्रा करिए। विपरीत के लिए गलत टीका टिप्पणी बिना सोचे समझे बोलना, इससे आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के मामले में जितना हो सके सतर्क और सावधान रहिए। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बनिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, ये अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। श्वेत पुष्प या सफेद कमल का पुष्प अगर आपके पास हो तो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश से बचिए। सिंह को सकारात्मक सोच से ही सहायता मिलने वाली है। दिन ठीक आपके लिए भी नहीं है और कोई बड़ा कदम उठाना हो तो बिल्कुल ही मत उठाइएगा। काफी सोच विचार करके चलना है, जल्दबाजी किसी भी मामले में नहीं करनी। नौकरी हो या व्यापारिक क्षेत्र, किसी भी मामले में दिन ठीक नहीं है, या यूं कहें कि छोटी मोटी परेशानी, विघ्न, बाधा हर जगह पर है। मौका आपको मिलेगा, घबराइए मत। नौकरी पेशा लोगों को आज पूरी तरह से सावधान रहना होगा, पूरी तरह से विचार करके कदम उठाना होगा। आपकी कोई बात उच्चाधिकारी के सम्मुख ऐसी कोई हरकत नहीं करें जिससे उच्चाधिकारी आपकी तरफ उनकी दृष्टि पड़ जाए और आपके लिए वो बुरा हो। व्यापारियों को भी व्यापार के मामले में बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मदद भी जीवन साथी से होगी। जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और आज एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खा करके पानी पिए, तभी घर से बाहर जाएं। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक, निवेश ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अच्छी सूचना, अच्छी खबर, आत्मविश्वास में वृद्धि, समय का साथ, भाग्य का साथ, हर तरह के मामलों में आसानी से सफलता, उलझनों से मुक्ति और कार्यस्थल पर भी हर किसी का विशेष साथ, विपरीत का विशेष साथ। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। व्यापार में आपको फायदा मिलने वाला है। विशेषकर अगर अब आप टीचिंग से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ बहस मत करिएगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो आज अपने कर्मचारियों पर विशेष भरोसा रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन यादगार, हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। प्राणायाम इत्यादि करिए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है और निवेश करिए। तुला के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। मन प्रसन्न, मन सक्रिय,
एक के बाद एक जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता, घटनाओं का जैसे पहले ही आपको पूर्वाभास होगा। मन की बात लेकिन हर किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी का आज आपको पूरी तरह से साथ मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। धन संबंधी कार्य वक्त से पहले ही पूर्ण होंगे और एक के बाद एक बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं। इन अवसरों का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। योजनाओं पर विचार करके और तब कदम उठाइए। किसी भी तरह के निवेश से पहले अगर जानकार की राय ले लेते हैं तो और ज़्यादा लाभ होगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के लिए आज के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए तो खैर है ही बहुत अच्छा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। हर तरह से दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ती। हर तरह से दिन ठीक है। संभव है सिर दर्द हो आपको। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश कर सकते हैं। और वृश्चिक के लिए अगर देखें तो शांत रहना होगा, खुद का विश्लेषण करना होगा, खुद में बदलाव करना होगा। चिंता बनी रहेगी, एक के बाद एक परेशानी आएगी। हालांकि पूरे परिवार का समर्थन आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। ये बात मैं कहूँगा कार्यक्षेत्र में भी जो आपके साथ के लोग हैं उनका आपको सहयोग मिल जाएगा। परंतु बात सहयोग की नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां बाधाएं तो आती ही रहने वाली हैं। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका साथ आप भी दीजिए। सबके साथ जरा अच्छे से पेश आइए। जरूरी नहीं है हर जगह आप ही आगे आगे चलिए, औरों को आगे करने का मौका दीजिए। आप पीछे भी रह करके अगर आपका नाम हो रहा है तो होने दीजिए। निवेश के लिए अच्छा समय नहीं है। किसी भी तरह का निवेश ठीक नहीं है। झूठ मत बोलिए और झूठ बोलने से बचिए। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हालांकि दोस्त मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। पेट जन्य रोग की संभावना है। मानसिक अशांति है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। धनु के लिए दिन 50-50 है। कुछ जगहों पर लोग आपसे खुश रहेंगे तो कुछ जगहों पर लोग आपकी वाणी से नाराज भी होंगे। आपको जरा सोच समझ करके दूसरों से मीठे सुर में ही बात करना है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है तो कुछ मामलों में अच्छा कहा है तो कार्य क्षेत्र में अच्छा है, परंतु घर में कलह का वातावरण होगा। परिवार की बात को जरा गंभीरता से सुनिए। सबका सहयोग करिए। मित्र की ओर से धोखा मिल सकता है। किसी ने अगर आपको विश्वास दिलाया था कि वो वक्त आने पर सहयोग करेगा तो वो नहीं करेगा। हो सकता है इसका आपको दुख हो, लेकिन कार्यस्थल पर दिन ठीक है। खुद के दम पर भी कुछ काम अच्छा कर लेंगे और सहयोग भी मिलेगा या शीघ्र ही पदोन्नति से संबंधित कोई इशारा भी मिले। शेयर मार्केट में भी निवेश तो कर सकते हैं, परंतु हड़बड़ी में फैसला करेंगे तो गड़बड़ी होगी, तो सावधान होकर के करें। और किसी के लिए किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए झूठ बोल करके, चुगली करके किसी का नुकसान करना, इससे आपको बचना होगा। लव लाइफ सामान्यतः ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। तो वहीं जीवन साथी की भावनाओं को आप शायद समझ ना पाएं और फलस्वरूप घर का माहौल पहले ही कह चुका हूं ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, परंतु मेहनत में आज आपका हो ना पाए, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। सिरदर्द की शिकायत, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। निवेश जैसा मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन बात अगर हम मकर की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास पैदा करने वाला है दिन। स्थिति को और ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने वाला है दिन। कोशिश अगर आप करते हैं तो आपका हर काम वक्त से पूरा होता दिख रहा है। भाग्य आपके साथ है। नौकरी पेशा लोगों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। किसी तरह की चिंता परेशानी से आप जूझ रहे थे तो शीघ्र ही आप उस परेशानी से बाहर आने वाले हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, या यूं कहें कि व्यापार में मनोनुकूल हालात उत्पन्न होता दिख रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर लीजिए। स्वीकृति की संभावना ज्यादा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज परेशानी से, टेंशन से, तनाव से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य हर तरह से ठीक है। फिर भी वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। बाकी वैसे कोई परेशानी है नहीं। पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश कर सकते हैं। कुंभ के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मन प्रसन्न, स्फूर्ति, ताजगी बनी रहेगी। काम के प्रति आपका दृष्टिकोण, जीवन के प्रति आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण बदलता देखा जा सकेगा। खास है दिन। तो वहीं कई रुके हुए काम आज आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। वाणी के प्रभाव से भी आप कई सारे काम करेंगे। यानी कोई मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हैं तो निसंदेह आपका काम बनने वाला है। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है।
कार्यस्थल पर गलत बात का सपोर्ट मत करिएगा, कोई गलत कार्य मत करिएगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है। जल्दबाजी में गलत फैसला हो सकता है, सो सोच समझ करके फैसला करिए। और प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ बढ़िया है। आज कुल मिलाकर के जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात हो सकती है। विद्यार्थियों की मेहनत बढ़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज सफेद पुष्प शिव मंदिर में जाकर अर्पित करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद ही है। निवेश करिए। तो मीन राशि के जातक आज अपनी तारीफ के लिए काम न करें। आज काम करें, काम करना है, इसलिए करना ही है। सफलता में बाधा है, हर कार्य डिले। जो महत्वपूर्ण आपके कार्य थे, जो कि बनना ही बनना चाहिए था, वो आज संभव है कि न बन पाए। जो भी फैसला करिए पूरी तरह से सोच विचार करके करिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए, जरूरत से ज्यादा जिद मत करिए। कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी। दिन पूरी तरह से अनुकूल नहीं बना हुआ है। किसी भी तरह से किसी के साथ मतभेद से बाज आइए। मतभेद नहीं करना, आज परेशानी में पड़ेंगे। प्रेमियों को भी परेशानी रहेगी। प्रेम के क्षेत्र में आज हो सकता है तू मैं मतभेद हो जाए। हालांकि जीवन साथी का साथ आपको हर जगह मिलेगा, या यूं कहें कि जीवन साथी से आशा से परे सहयोग मिलेगा। जितनी आपने कल्पना न की थी उससे ज्यादा मिलेगा। विद्यार्थियों को भी सफलता नहीं मिलने वाली है, या सफलता, उचित सफलता नहीं मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज एक काम करिए, जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके और तब सूर्यार्घ दीजिए, इससे फायदा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।